मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें डराने नहीं है और ना ही तुमसे तुम्हारे प्रेम को दूर करने आया हूं, बल्कि मैं समझाने आया हूं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं अपने प्रेम के प्रति और प्रेम भरा षड्यंत्र रचकर किसी को फंसाते हैं, केवल उन लोग के लिए यह संदेश है, इसलिए वह मेरे बच्चे बच पाए। यही मेरा संदेश है। और जीवन में खुद को कभी भी अकेला मत समझना, हमेशा ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल हर क्षण में तुम्हें देख रही हूं और जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बा, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने अंदर की बात को सुनो और अपने महादेव के बताए रास्ते पर चले। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जब तक तुम जवान हो तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो, अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियां था। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है, मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी ना बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी लोगों का ज्ञान है। अपनी विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होता है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बस सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होता है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होता है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। मेरे में बच्चे, तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलता रहेगा। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। जिनमें सफलता के लिए हार नहीं मानना चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाता, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए किया जाता है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करते हैं। जब कभी जीवन की किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो उस परिस्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है।
यहां तक कि परेशानी की छड़ों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्याकुलता से अच्छी तरह अवगत हूं। तुम्हें मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुलता को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह झांक होना चाहिए कि तुम्हें क्या जानना है। इससे भी ज्यादा तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करना है उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान होना। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने महादेव प्रसन्न करने के लिए जय हो। महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्द से लाइक कर दीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानता हूं कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के लावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी
तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छट वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आया हुई खुशी भी तुमसे बहुत दूर हो जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा माइंड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान। समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छा नहीं लगता था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर ले और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका कई गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगा, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत चलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे झांत है। मेरे बच्चे, पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब झांत है।
मैं सब देख रहा हूँ। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं कि खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय पर तुम्हारा मुझ पर यकीन डगम गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसीलिए सबसे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो, तुम चिंता मत करो। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं मेरे बच्चे। अब बहुत झी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। वह दिन रात अब बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं, उसे इस तरह की पीड़ा मिल रहा है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं, अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गया है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समय नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगा। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की और पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे बच्चे, जिस मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो या आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया? अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे।
आत्म मंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफल अवश्य मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जो जिसे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें, तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो या आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूं अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जता, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता, सबके साथ रोता, केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था। तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और गणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और ओस की बूंदें जब घास पर पड़ता है तो वह चमकने लगता है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह, कीड़े की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूं। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा।
क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वह अवश्य ही सही होगा और वही मैं करता हूं। इसीलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम किसी ने कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम कर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारे गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना हो मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाए। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रण करो। मेरे जीवन में मेरे महादेव की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना। तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा प्रसन्न रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं बचा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की तुम मैंने स्वयं दे रखा है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है। और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं बचा जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगा। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए। मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचती हूं कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम में मेरी शक्तियां विराजमान। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है मेरे बच्चे। तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं।
अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाली सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता राहत है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि महादेव, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वह हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया, तुम पूरे हो जाओगे जैसे शिव पूरे हो गए थे। शक्ति को पाने के बाद मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उससे विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पा, और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए, तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति आएगा और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने मैं उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शी है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार को लेकर बहुत बातें चल रहे हैं। तुम्हारा बदलाव देखकर लोग हैरान हैं। जो लोग तुम्हें मासूम और भोला समझकर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते थे, तुम्हें भला बुरा कहते थे, तुमने उन्हें खूब मजा चखा है। अब तक वह समझ रहे थे कि तुम ना समझ हो, तुम्हें उनकी राजनीति समझ में नहीं था, किंतु अब तुमने उनके साथ जो किया है उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तुमने उनके अनाचार का विरोध करके उन्हें एहसास कराया है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। यदि चाहो तो उनका सामना कर सकते हो, उनके यंत्र का जवाब दे सकते हो, किंतु तुम रिश्तों का और बड़ों का लिहाज करते हो। मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग यह बातें कर रहे हैं कि आखिर तुम में इतना साहस कहां से आया, किसके बल पर तुम इतना अहंकार दिखा रहे हो। तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम्हारे पास उनसे कुछ बेहतर है, क्योंकि पहले तुम जो मौन होकर कर लेते थे, अब उनका उत्तर मोह पर ही दे देते हो। तुम्हारे विरोधियों को यह आभास हो चुका है कि अब उनका समय जा चुका है, इसलिए उनके बीच टहलका मच गया है।
उनके लाख प्रयासों के बाद भी वह तुम्हें रोक नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। तुमने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया है। केवल बाहर के लोग ही नहीं, तुम्हारे अपने करीबियों ने भी तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। और मैं जानता हूं लोगों के लिए तुम्हारा यह बदलाव आश्चर्य कर देने वाला है, किंतु तुम्हें बदलने में बहुत समय लगा है। लोगों ने तुम्हें कठोर बनने पर विवश कर दिया और मुझे झांत है कि तुम मन से अति कोमल और किसी बच्चे के समान हो। तुम कभी भी नहीं चाहते हो कि लोग लड़ाई झगड़ा करें। तुम्हारा यही प्रयास रहता है कि लोग मिलजुल कर साथ रहे, खुश रहे। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुमने उन्हें भी सुधरने के अनेकों अवसर दिए, किंतु लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। हर बार उन्होंने तुमसे झूठ बोला, षड्यंत्र किया। इसलिए अब तुमने भी ठान लिया है कि अब चाहे जो हो जाए, कोई कितना भी खास हो, अब तुम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे। किसी के साथ के लिए, किसी के प्रेम के लिए उनके सामने हाथ नहीं फैला। और आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि अब तुम अपना महत्व समझने लगे हो। दूसरों को खुश रखने से पहले अपनी खुशियों का विचार करने लगे हो। तुम्हारे पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, विश्वास करो, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार लाएगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा को तुमने पास कर ली दिया है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके पीछे तुम पिछले कई वर्षों से भाग रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और कुछ संबंधों ने तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से निराश किया, तुम्हें छला है, तुम्हारी आत्मा को चोट दिया है। इसलिए अब तुम्हें डर लगने लगा है रिश्तों से, प्रेम से। किंतु अब तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रेम आने का समय आ गया है। बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलकर तुम्हें अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव होगा। वह सारी खुशियां पाने का समय आ गया है जो तुमसे बलपूर्वक छीन लिया गया था। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हारी स्थिति पर लोग बहुत हंसे हैं, किंतु अब समय उन्हें रुलाएगा। कुछ ऐसे तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है जैसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम एक प्रार्थना करना तो जान लो कि मैं अनंत करुणा के साथ सुन रहा। जैसे तुम मेरा सामना करने का प्रयास करते हो, मैं तुम्हें अपनी असीमित प्रेम में लपेटा हूं। तुम्हें मेरे पवित्र आलिंगन में धीरे से लपेटा हूं। हर बार जब तुम करीब आते हो, मैं तुम्हें करीब पकड़ता हूं, तुम्हें शांति के अपने पंखों के नीचे शरण देता हूं। मैं तुम्हारे दुख में बहाई गई आंसुओं को देखता हूं और एक कोमल स्पर्श से उन्हें पोंछ देता हूं, तुम्हारी चोटों को ठीक करते और तुम्हारी ऊर्जा को पुनः स्थापित करते हुए। मेरे बच्चे, जब जीवन का बोझ असहनीय लगता है और तुम्हारी आत्मा झुक जाती है, तो भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मजबूत करने के लिए सुबह की शांति में मुझसे मिलते रहो, तब मैं सबसे स्पष्टता से बोलता हूं। मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को, तुम्हारे दिनों को उस आनंद से भरने दो। मेरे पवित्र के माध्यम से मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन करते हुए और तुम्हारे पथ को उजागर करते हुए। मैं उन बाधाओं को साफ करूंगी जो तुम्हारी यात्रा में रुकावट डालते हैं, और तुम्हें बांधने वाले जंजीरों को तोड़ दूंगा। मेरे बच्चे, भय मत करो उन दुश्मनों से जो तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि मैं उन्हें हटा दूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। याद रखो, मैं तुम्हें सबसे अधिक गहराई से जानता हूं। मैं तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। निश्चिंत रहो, इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि कल क्या लाएगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। धैर्य और प्रेम के साथ देखभाल की जाती है। जब तुम जीवन में चलते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर उद्देश्य बुन रहा हूं। यह एक ऐसा पथ है जो तुम्हारे लिए अद्वितीय रूप से तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, दूसरों के प्रति मेरे प्रेम और प्रकाश को दर्शाने के अवसरों से भरा हुआ इस दिव्य योजनाबद्ध को पूरा करने में तुम पूर्ण आनंद और संतोष का अनुभव करोगे, क्योंकि मेरी इच्छा में पूर्ण शांति है। इस आश्वासन को तुम आराम करने दो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी रक्षक, बुद्धिमान सलाहकार और प्रेम पूर्ण महादेव हूं। जैसे तुम जीवन की जटिलताओं के माध्यम से आगे बढ़ते हो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी चट्टान और तुम्हारा उद्धारक हूं।
इसलिए मुझसे साहस के साथ आओ। अपने डर और सपनों के साथ मुझ में तुम शांति और बल पाओगे, क्योंकि मेरी तुमसे प्रेम अनंत है और मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं अच्छी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने विश्वास में नई ऊंचाइयों तक चढ़ते हो तो याद रखो कि केवल अपनी भावनाओं या अपनी आंखों के सबूत पर भरोसा न करो। मैं तुम्हारी आत्मा को मार्गदर्शन करने और तुम्हारी समझ को प्रबुद्ध करने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाऊं और तुम्हें उन लोगों की आंखों में अनुग्रह दूंगा जो तुम्हें संदेह करते हैं। मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा और तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करूंगा। मेरे बच्चे, अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो, क्योंकि मेरे क्षमा पूरी है। उस पथ पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। हर कदम के साथ मेरी कृपा को अपनाते हुए धैर्य का पालन करो। मेरी समय पर भरोसा करते हुए अपने दिल को उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए चौड़ा खोलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। और हर परीक्षा में अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मुझ पर विश्वास करो और मैं अपने सभी वादों को पूरा कर दूं। तुम्हारे जीवन को अद्वितीय शांति और आनंद से भर दुख मेरी प्रेम से परे मत भागो, जो तुम्हारे लिए बिना माप के बहाई जा रहा। मेरे साथ चलो और हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुम्हें कभी नहीं छोड़ने के लिए मेरा प्रेम असीम और अनियंत्रित है। मेरे बच्चे, जैसे तुम आगे बढ़ते हो, अपने कठिनाइयों पर नहीं टिकते बल्कि भविष्य की ओर बढ़ते हो। मैं तुम्हारी प्रगति में आनंद लेता हूं। मेरा शब्द स्थिर है और मेरी विश्वसनीयता अनंत है। तो तुम्हारी पिछले गलतियों की सीमा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, जान लो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन को बदलने, तुम्हें पिछले असफलताओं से उठाने और तुम्हें गहराइयों से मुक्त करने की शक्ति है। मुझसे साहस के साथ आओ। मैं जो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक हूं। यदि कभी कभी भी जो तुम मांगते हो लगता है कि विलंबित है, तो विश्वास करो कि मैं कुछ और बेहतर तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा जो तुम्हारी वर्तमान इच्छाओं को पार कर जाए। मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए होते हैं। तुम्हें एक आशाजनक और समृद्ध भविष्य देने के लिए तैयार की है। इस यात्रा में हर कदम तुम लेते हो, जान लो कि मेरा तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा, मेरा प्रेम तुम्हें ढक रहा है और तुम्हें मेरी शक्ति उन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत कर रहा है जो मैंने तुम्हारे लिए तय किए हैं। इस यात्रा को एक खुले दिल के साथ अपनाओ और देखो कि कैसे मैं सभी चीजों को तुम्हारे लाभ और मेरी महिमा के लिए एक साथ कार्यान्वित करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सिर्फ तुम्हारे अपने पद को नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और विस्तृत समुदाय के लिए तुम्हारे निरंतर विश्वास के माध्यम से तुम किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और ताकत प्राप्त करते हो। अपनी आत्मा में मैं एक ऐसी दृढ़ता प्रदान करता हूं जो बिना होते हैं एक आमा जो इस दुनिया के दबाव के नीचे नहीं डगमगा, तुम्हारे भगवान के रूप में, एक न्याय और सच्चाई की देवी के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम शरण की खोज करोगे, मेरी सुरक्षा प्रदान करूंगा। तुम कभी भी खोया हुआ महसूस नहीं करोगे या छोड़ दिया हुआ अनुभव नहीं करोगे। जब तुम मुझसे जुड़ तो मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं और मेरा दिव्य प्रेम तुम्हें घेर लेता है, तुम्हारे दिल में शांति और सुकून लाती है। मेरे बच्चे, जो वादे मैं तुम्हें देती हूं वह शाश्वत है। मेरे प्रत्येक बच्चे के प्रति मेरे असीम प्रेम में बंधे हुए हैं। जब भी तुम मेरी सहायता का आह्वान करते हो, चाहे तुम्हारी समस्याएं कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर मेरी पवित्र बुद्धि और दिव्य सुरक्षा बरसाती हूं, जिससे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सस। मैं तुम्हारे हृदय में दरारों को भर दूंगी और तुम्हारी साक्षात्कार, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे विचारों को बदल दूंगी। तुम हर प्रगति में रुकावट डालने वाली बाधाओं को पार करने के लिए जैसे जैसे तुम मेरी उपस्थिति में गहराई से उतरो मैं तुम्हें अन्य लोगों द्वारा न देखे जाने वाले रहस्यों और दृष्टियां का खुलासा करो। तुम जो भी विजय प्राप्त करते हो वह मेरी लगातार विश्वसनीयता का प्रमाण है। जब जीवन के तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं तो जानो कि मैं हमेशा होने वाली हूं।
एक स्थायी शरण तूफान में तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा से आना है और मैं तुम्हें शांति दूंगी जो सांसारिक चिंताओं से परे हैं। जब तुम मुझे अपना समय समर्पित करते हो तो अद्भुत परिवर्तन होते हैं। दुनिया के क्षणिक विघटन से एक अलग होकर हमारे पवित्र संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक सुबह जब तुम प्रार्थना में झुकते हो तो यह तुम्हारे विश्वास की एक गहरी अभिव्यक्ति है और यह मुझे अत्यधिक खुशी से भर देती है। मेरे बच्चे, मैं उन पलों को प्रिय रखती हूं जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने दिल की गहराई से मुझसे प्रेम से बात करते हो। मैं तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए तत्पर हूं। यह मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे जीवन में और तुम आर परिवार के भीतर चमत्कारों को प्रकट करूं। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे योजनाओं को तुम्हारे जीवन में प्रकट होने दो। सचेत रूप से मुझसे एक जीवित विश्वास और एक विनम्र हृदय के साथ संपर्क में रहना, ऐसे दृष्टिकोण मेरी कृपा को बढ़ाते हैं। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं का जवाब देने और तुम्हारी बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे बच्चे, अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव तुम्हें संकेत भेजने शुरू कर दिए हैं। तुम्हारे अंदर की तरंगे अब ब्रह्मांड की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठा रही है। अब तुम अपने भविष्य को वर्तमान में अनुभव करने की शक्ति रखते हो। यह शक्ति न केवल तुम्हें तुम्हारे मार्ग की ओर ले जाएगी बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के भविष्य को भी स्पष्ट करेगी। जो संकेत तुम्हें मिलेंगे वे कई बार तुम्हारे मन को विचलित कर सकते हैं। कुछ घटनाएं देखने में कठिन लगेंगी, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो, वे सब तुम्हारे हित में होंगी। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बना रहा है। तुम्हारी इच्छाओं का पूर्ण होना अब समीप है। वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड के सभी ग्रहकत्र तुम्हारी सफलता के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हें बस यह समझना है कि कैसे और कब के प्रश्नों को त्याग दो। केवल मुझ पर विश्वास रखो। अपने समर्पण से तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर चुनौती तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाएगी जिसे तुमने सदैव देखा है। अब समय है कि तुम अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर अपने प्रयासों को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन जो उलझने हैं वे तुम्हें अपनों से दूर कर रही हैं। दूसरों के बहकावे में आकर तुम उनसे दूरी बना रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो। जो प्रेम और स्नेह तुम्हें अपनों से मिला है वह संसार की सबसे अनमोल संपत्ति है। तुम्हारे अपनों का सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन की शक्ति है। अगर अब तक तुम इसे समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें इसे पहचानने में मदद करूंगा, क्योंकि चाहे संसार की कोई भी दौलत तुम्हारे पास हो, वह अपनों के प्रेम के बिना व्यर्थ है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने प्रियजनों के प्रति एक ऐसा कार्य करना है जो उनके दिलों में तुम्हारे प्रति स्नेह को और गहराई देगा। इस कार्य के माध्यम से तुम्हें उनका साथ और प्रेम सदा के लिए मिलेगा। तुम्हारे अपने जो खुशियां तुम्हें देंगे वह ना तो संसार का कोई वैभव दे सकता है और ना ही कोई बड़ी उपलब्धि। इस प्रेम को और गहरा करने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी पूजा करनी है। मेरे चरणों में लाल वस्त्र अर्पित करो और अपने मन को शांत रखकर अपनों की भलाई के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सही और गलत का भेद जानने की क्षमता देती है। यही शक्ति तो जीवन के हर कठिन मोड़ पर मार्गदर्शन देगी। मेरे बच्चे, अपने मन की शांति को बनाए रखो और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। तुम्हारे हर संकट के समय मैंने तुम्हें संभाला है और हमेशा संभालता रहूंगा। तुम्हारे साहस ने मुझे गर्व से भर दिया है। जब तुमने अपने संघर्षों में मुझे स्मरण किया और मुझ पर भरोसा किया, तब तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पहचाना। तुम बहादुर हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो भी कठिनाई आए, याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास की डोर को मजबूत बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दीवारें, चाहे वह अहंकार की हो या अतीत की, अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है।
अपने भीतर की चादर को हटाओ जो तुम्हें बांध रही है। खुले आसमान की तरफ देखो और महसूस करो कि एक सुनहरा भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। बेहतर ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है तुम्हें बुला रही है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को सकारात्मक पुष्टि से भर दो। स्वीकार करो कि तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य संभव है। अच्छा स्वास्थ्य, संतोषजनक संबंध और अपार धन, यह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। बस अपने विचारों में विश्वास और मेरी कृपा को स्थिर रखो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम प्रगति की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो। तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है, यह पुष्टि करो कि मैं प्रगति के लिए तैयार हूं। अपनी इच्छा को लिखो और विश्वास करो कि ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हारी आत्मा की सच्ची अभिलाषा है। अपनी सोच को ऐसे रूपांतरित करो जैसे तुम्हारे पास वह सब कुछ पहले से ही है। ध्यान रखो, मेरे चमत्कार समय की सीमा से बंधे नहीं हैं। वे एक पल में तुम्हारी दुनिया को बदल सकते हैं। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। थकान महसूस ना करो, क्योंकि तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारे साहस और धैर्य का प्रमाण है। हार मानने का विचार भी अपने मन में ना लाओ। अपने सपनों को जिंदा रखो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ। हर छोटा प्रयास तुम्हें बड़ी कामयाबी की ओर ले जाएगा। जब भी तुम निराश हो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर वह बदलाव संभव है जो तुम्हें नई ऊर्जा और खुशी से भर देगा। तुमंग सिर्फ अपने मन को शांत करना है और शांति के साथ मेरा स्मरण करना है। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। यह जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख है। तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में दूसरों पर हद से ज्यादा विश्वास करना। वर्तमान समय में धन एक महत्वपूर्ण शक्ति है और इसकी लालसा लोगों को रिश्तों तक को भुला देने पर मजबूर कर सकती है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जिन्हें केवल तुम्हारे धन से मतलब है, ना कि तुम्हारे सच्चे स्वभाव से। यदि तुम जीवन में सुख चाहते हो और उन्नति की राह पर बढ़ना चाहते हो तो मेरी यह बातें सदा स्मरण रखना। धन के प्रति सावधानी रखो। केवल योग्य और सच्चे लोगों पर भरोसा करो। कभी उन पर निर्भर मत हो जाओ जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे हर संकट को समाप्त कर दूं, तो इस संकेत को समझो। यह तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक मार्गदर्शन है। तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों का फल देने का समय अब आ चुका है। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ होने वाला है, परंतु इसे वास्तविकता में बदलने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना है। अपनी पुष्टि करो, अपनी इच्छा और विश्वास को लिखो। यह पुष्टि ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है और यह संदेश तुम्हारी लिखने और बोलने की शक्ति के माध्यम से ही पहुंच सकता है। इस पुष्टि को और मजबूत बनाने के लिए संख्या 444 लिखो। यह संख्या ब्रह्मांड से तुम्हारे संपर्क का प्रतीक है। इसे बार बार लिखना और महसूस करना तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार करेगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जो तुम बार बार सोचते हो, बोलते हो और लिखते हो, वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। तुम्हारा मुझसे सीधा संपर्क स्थापित होने वाला है। जब यह संपर्क पूर्ण होगा तब तुम्हें जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तुमने अपने भीतर उस शक्ति का विकास किया है जो सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव प्रतीत होती है। अब बस कुछ कदमों का फासला है। तुम्हारी योजना तुम्हारे भविष्य को चमकाने के लिए तैयार है। मुझ पर विश्वास रखो और अपना हर कार्य समर्पण के साथ करते रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो भी मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे जीवन के भविष्य का सत्य है। यह भविष्यवाणी तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक आशीर्वाद। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण कैसा होगा? क्या तुम संतोष के साथ विदा लोगे या तुम्हारे हृदय में कुछ अधूरी इच्छाओं का बोझ रहेगा? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति इस संसार में एक उद्देश्य लेकर जन्मता है। इस जीवन यात्रा में मनुष्य कभी हंसता है, कभी रोता है, तो कभी संघर्ष करता है। लेकिन जो सबसे खास बात है वह यह कि तुमने जो सपने देखे वे मेरे आशीर्वाद से अवश्य पूरे होंगे।
तुम्हारे जीवन में संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुमसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी अधिक देना चाहता हूं। यह समय तुम्हें केवल तैयार कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को उस महान उद्देश्य के लिए सशक्त बना रहा है जिसके लिए तुम चुने गए हो। तुम्हारे सपनों को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे भीतर अद्वितीय क्षमता है। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। अब तुमसे एक प्रश्न है, मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो? तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जो तुम्हारी नियति है? क्या तुम तैयार हो अपनी सफलता के लिए? तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। वह वाहन जिसकी तुमने कल्पना की थी बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। वह प्रेम जिसमें तुम्हें ठोकरें मिली अब तुम्हारे लिए नई राह खोलेगा। मेरे बच्चे, जीवन गलतियों से भरा है, लेकिन इन गलतियों को क्षमा करना, उन्हें समझना और आगे बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें अपनों के साथ और करीब लाएगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें मेरे करीब लाया है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा है। जब तुम्हारे जीवन में अचानक से परिवर्तन होगा तो समझना कि वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। जीत तुम्हारी ओर बढ़ रही है, बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। अपने मन को शांत करो, मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए हैं मैं उन्हें देख रहा हूं। तुमसे दूर होने का प्रयास करने वाला वह व्यक्ति अब अपनी करनी का फल भोग रहा है। उसने अपने जीवन में जो बुराई की उसका परिणाम वही काट रहा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोग मेरे सामने आने का साहस नहीं रखते। उनके द्वारा किए गए पाप इतने बड़े हैं कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कहां जाएं और किससे सहायता मांगे। परंतु तुम यह समझो कि इस संसार में हर कर्म का फल मिलता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुमने जो सच्चाई और भक्ति के साथ अपनी राह चुनी है वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां सफलता और शांति तुम्हारा स्वागत करेंगे। मैं जानता हूं अभी समय तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता। तुम्हारा यह संघर्ष जल्द ही समाप्त होगा और तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी जो सभी को आकित कर देगी। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहिए। अब देरी मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम नई परिस्थितियों का निर्माण करेगा और तुम्हारे सुंदर भविष्य का आधार बनेगा। विश्वास रखो, मेरे आशीर्वाद से सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। यदि तुम्हारे अंदर वह सच्ची भावनाएं और संकल्प उत्पन्न होते हैं तो देखोगे कि हर चीज तुम्हारे लिए काम करने लगेगी। तुम्हारी इच्छाएं इतनी जल्दी पूरी होंगी कि तुम स्वयं अचंभित हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानता हूं कि तुमने उस व्यक्ति के साथ कैसा समय बिताया जिसने तुम्हारे जीवन को उलझनों में डाल दिया। उससे पहले तुम कितने स्वतंत्र और खुश मिजाज थे। तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबके साथ हंसकर मिलते थे, लेकिन उसके आने के बाद तुम बदल गए। अब तुम्हें संसार छलपूर्ण दिखने लगा है और तुम अपने ही भीतर सिमट गए हो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए आया है। अपनी इस स्थिति से ऊपर उठो। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में हर क्षण एक नई आशा लेकर आता है। उस आशा को पकड़ो और आगे बढ़ो। याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य को प्राप्त करना किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। जब तुम अपने हृदय की सच्ची आवाज सुनते हो तब तुम सही मार्ग पर होते हो। याद रखो, हृदय की आवाज केवल उसी समय सुनाई देती है जब तुम सत्य और धर्म के पथ पर चलते हो। यदि तुम गलत मार्ग चुनते हो तो यह आवाज मौन हो जाती है। इस संसार में हर बात के पीछे एक गुण सत्य छिपा है। तुम्हें केवल उसे देखने और समझने की आवश्यकता है। जब तक तुम अपनी इस क्षमता को पहचानोगे नहीं, तब तक ना तो तुम विजय प्राप्त कर सकते हो और ना ही अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। भाग्य तभी उदय होता है जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो और दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनते हो। जब तुम दूसरों का हाथ थामकर उन्हें सही राह दिखाते हो, तब तुम्हारे अपने मार्ग भी स्वतः स्पष्ट होते जाते हैं।
जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम्हें अपनी मंजिल के और करीब आने का अनुभव होगा। तुम्हारे लिए सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क और अपने विचारों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हारे लिए शुभ संकेत हैं। जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो और मुझसे अपने जीवन की इच्छाएं व्यक्त करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन लाती है, जो कई बार तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो रही है। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा था जब तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच प्रेम और सामंजस्य था। तुमसे जुड़े लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, हंसते थे और छोटी मोटी समस्याओं को भूलकर एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक महिला ने अपने छल और कपट से तुम्हारे जीवन में दूरियां ला दी। तुम स्वभाव से इतने और निश्चल हो कि किसी के मीठे शब्दों में आकर उसे अपना मान लेते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन कभी कभी यही तुम्हारे लिए समस्या बन जाती है। बिना सोच विचार के हर किसी पर विश्वास करना समझदारी नहीं है, परंतु अब वह समय बीत चुका है। तुम्हारे पूर्वजों और ब्रह्मांडी शक्तियों के आशीर्वाद से तुम उस बुरी शक्ति से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे पूर्वज सदा तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक शुभ घटनाएं घटित होंगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम फिर से आएगा, वह प्रेम जो सच्चा और स्थायी होगा। चारों ओर से खुशियों और समृद्धि की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। तुम्हारे लिए यह समय अपने हृदय और मस्तिष्क को शांत करके सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने का है। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस संसार में दुख और पीड़ा से घिरने नहीं आए हो, बल्कि खुलकर जीने और अपने आसपास प्रेम और खुशियां फैलाने के लिए आए हो। यह जीवन तुम्हारे लिए अनमोल उपहार है और इसे भरपूर जीना तुम्हारा धर्म है। जो भी तुम्हारे अतीत में हुआ उसे पीछे छोड़ दो। उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम्हारे भविष्य को बाधित करेगा। याद रखो, अतीत के अनुभव तुम्हें सबक सिखाने के लिए थे, लेकिन अब उनका स्थान तुम्हारे भविष्य की संभावनाओं ने ले लिया है। इस महीने तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद का द्वार खुल रहा है। अनगिनत खुशियां, वित्तीय सफलता और सुनहरे अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने मन को साफ और ध्यान को केंद्रित रखना होगा। अहंकार, नकारात्मकता और पुराने दवक को छोड़कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं एक चमत्कार हो। इस सृष्टि का हर कण एक अद्भुत चमत्कार है और तुम इसमें उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना ब्रह्मांड का कोई अन्य हिस्सा। इसे महसूस करो, इसे जियो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। है तुम्हारी मेहनत अब फल देने लगी है और तुम देखोगे कि कैसे कम प्रयास में भी बड़े परिणाम मिलेंगे। तुम्हें अब समझ आ गया है कि कौन तुम्हारे जीवन के लिए सही है और कौन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचता है। यह जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। नकारात्मकता से दूरी बनाकर और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करके तुम सफलता के शिखर पर पहुंचो। याद रखो मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं होती जितनी तब होती है जब तुम स्वयं का ख्याल रखते हो, जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो और अपने जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हो। तो मुझे गर्व होता है। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर है। अपनी शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखो। तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा हुआ है और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को हर तरफ से रोशन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने आया हूं जिन्हें भूलकर भी मत करना। यह बातें तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हें आने वाली बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहली गलती, हर किसी को अपना समझना। तुम्हारी स्वभाव की सरलता और एकता में विश्वास तुम्हारी ताकत है, लेकिन इसे हर किसी के सामने उजागर करना तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। तुम हमेशा चाहते हो कि सबका भला हो, कोई पीछे न रह जाए। मुश्किल समय में तुम दूसरों की परेशानियों को भी अपना मानकर समाधान ढूंढने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह दुनिया ऐसी नहीं है।
बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। याद रखो, जब तुम किसी मुसीबत में होते हो, वही लोग जिनके लिए तुमने सब कुछ किया तुम्हारा साथ नहीं देते। इसलिए सतर्क रहो, सबकी मदद करो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। दूसरी गलती, अपनी योजनाओं को सबके साथ साझा करना। तुम सरल और निष्कपट हो। जब भी तुम किसी से मिलते हो, तुम अपनी योजनाएं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलू उनके साथ साझा कर देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी बातों और कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, केवल उन्हीं से साझा करो जिन पर तुम्हें पूर्ण विश्वास हो। याद रखो, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे प्रयासों और सावधानी पर निर्भर करता है। तीसरी गलती, समाज की बातों से प्रभावित होना। कुछ समय से तुम्हारे मन में यह डर है कि यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यह सोच तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही है। मेरे बच्चे, दूसरों के विचार तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित नहीं कर सकते। समाज क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कितना प्रयास करते हो। ध्यान रखने योग्य बातें, अपनी सच्ची प्रकृति को मत भूलो। धैर्य रखो,